नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला जहाती मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व इस तरह लग जाओ। योगः कृष्ण भावना अमृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत प्रसंग के बारे में बता रहे हैं। यह पूरा जो वर्णन है वह बुद्धि योग के बारे में है। और बुद्धि योग कहाँ से आरंभ होता है? बुद्धि योग भक्ति से आरंभ होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जहां पर भी बुद्धि या जहां पर भी योग बोला, उसको भक्ति शब्द का अर्थ बताया।
कई लोग जो बाकी और जो भगवत गीता के जो तात्पर्य को देखते हैं, वहां पर योग को अलग अलग शब्दों के हिसाब से बताया जाता है। पर जब हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो हमको पता चलता है यहाँ पर जो भी योग शब्द है वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के लिए, भक्ति के संबंध में बताते हैं। यहाँ पर कई लोग इस श्लोक को अलग अलग तरीके से समझते हैं, पर हमको वैसा समझना है जैसे कि बड़े बड़े भक्तों ने अपने तात्पर्यों के द्वारा हमको समझाने का प्रयास किया। तो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने जिस तरीके से हमें इस श्लोक को समझाया है, उसी तरीके से जब हम समझते हैं तब हमें भगवत गीता सही रूप में समझ में आती है। यहाँ पर बोला गया योगः कर्मसु कौशलम। कौशलम का मतलब होता है विद्या, कुशलता, एक कला, एक एक्सपर्टाइज, एक टेक्निक। और कौन सी टेक्निक है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो योग में स्थित होके करना है। पर कई लोग इस योग को अपने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ लेते हैं। कई लोग समझते हैं योग का मतलब है प्राणायाम करना, योग का मतलब है कुछ एक्सरसाइज करना या कोई आसन करना। पर वहां पर जो योग बाकी जगह पर बताया जाता है तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो परंपरा के अंतर्गत जो हमारे आचार्य हुए, उन्होंने किस तरीके से श्लोक को समझा, उसके हिसाब से हमको समझना है और जीवन में बदलाव लेके आना है। कहीं जैसे कोई चोर होता है तो चोर देखता, अरे ये तो योग हो गया, मैं बहुत एक्सपर्ट तरीके से चोरी करूंगा तो मेरा योग बन जाएगा। तो लोग तरह तरह की बातों को लेके अपने हिसाब से भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण के ये अद्भुत शब्दों को अपने छोटी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो हम सही रूप में नहीं समझ पाते। कई लोग बोलते हैं, अरे जी मैं ऑफिस जाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता हूं, एकदम परफेक्शन से करता हूं, यही मेरी पूजा है। तो भागवतम ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करता। क्यों? मन कहां पर लगता है? मन अगर ऑफिस में लगेगा तो अगले जन्म में ऑफिस के अंदर ही छिपकली, कीड़ा मकोड़ा बन के रहना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं, मन को कहां पर लगाना है वो बहुत जरूरी है। मन को दुकानों में लगा दिया, मन को परिवार में लगा दिया, मन को ऑफिस के कामकाज में लगा दिया, मन को शरीर के स्वास्थ्य में लगा दिया, तो जहां जहां मन को लगाएंगे वहीं पर हम फंस जाएंगे। पर जब मन को भगवान में लगाते हैं और फिर हम संसार का कार्य करते हैं तो संसार का सब कामकाज करते हुए भी इस संसार का कोई बंधन हमको नहीं बांध सकता। क्योंकि जो कार्य करता है उसका कोई ना कोई परिणाम मिलता है, पर परिणाम की इच्छा करने की वजह से उस परिणाम से हम बंध जाते हैं। और जैसे जैसे कार्य करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, सुख भोगने के लिए, दुखों से बचने के लिए, तो जैसे जैसे कार्य करते हैं और फंसते चले जाते हैं। फंसने का क्या मतलब हुआ? और हमें कर्मों का बंधन लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ने इच्छा करी कि मेरे को ये चीज चाहिए, इच्छा करी, पूजा करा, वो इच्छा मिल गई। अभी वो इच्छा मिल गई तो क्या हुआ? लोभ प्रकट होता है, देखो मेरी इच्छा पूरी हो गई, अगली बार फिर कोई स्वार्थ आएगा, फिर कुछ इच्छा आएगी, और इस तरीके से हम संसार के चक्कर में और उलझते चले जाते हैं। तो सामान्यतः जो भी कामकाज करते हैं हमें रिएक्शन मिलता है, परिणाम मिलता है, और हम उसमें बंधते चले जाते हैं। और यहाँ पर भगवान एक बहुत अद्भुत टेक्निक बताते हैं कि कार्य भी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भी करेंगे, पर कर्मों का बंधन हमको नहीं लगेगा। तो ये बहुत अद्भुत टेक्निक है और इसीलिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। ये क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि हम खुद अपने दुखों का कारण बनते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी हम लोग दुखों का कारण क्यों बना? दुख तो भगवान दे देते हैं, हम तो मांगते नहीं है, क्यों हमको मिल जाता है?
हम दुख कभी भी नहीं मांगते, पर हम लोग क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। हम लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, पर जब सुख के पीछे भागते हैं तो दुख हमारे साथ फ्री में मिलता है, एक के साथ एक फ्री मिलता है। और इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं, न सुखों के पीछे भागना है, न दुखों से बचने के लिए कार्य करना है। कैसे कार्य करना है? तस्मात् योगाय युज्यस्व। भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करना। जब इस तरीके से करेंगे तो संसार का कोई भी बंधन हमें दुख नहीं दे सकता। तो भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं? उनका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान जो कुछ बता रहे हैं उसमें केवल हमारी भलाई है, क्योंकि हम संसार में आके दुख पाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हमारे जीवन में तो दुख है ही नहीं, बहुत अच्छे से पूरा परिवार चल रहा है, व्यापार अच्छे से चल रहा है। तो बोलते हैं ये जितना सुख का समय है थोड़ा है। जैसे ही बीमारी आती है बुरी तरह घबरा जाते हैं। तो आप छोटे से समय के हिसाब से ये मत सोचिए कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, पूरा भरा हुआ है, जगह भी नहीं मिलेगी। और ये मत सोचिए कि भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी ना कभी हम भी बीमार पड़ेंगे। बस ये थोड़ा समय का खेल है। अगर हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है तो वास्तव में हम बहुत भयानक भ्रम में हैं, क्योंकि सुख का समय थोड़ा होता है। जिस तरीके से दुख का समय आता है और चला जाता है, ऐसे ही सुख भी आता है और चला जाता है। पर ये सुख और दुख के चक्कर में हम सदैव दुखी होने लग जाते हैं। और इसीलिए भगवान हमको सदैव प्रसन्न रहने की टेक्निक बता रहे हैं, किस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रहकर अपने सारे दायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और वह टेक्निक हमें इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो क्या होगा? तो बोला जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं अरे स्वर्ग में जाके मजे करेंगे ना। तो बोला स्वर्ग का जो सुख है वो केवल एक ट्रेलर है, थोड़े समय का रहता है। और स्वर्ग में भी कोई आराम नहीं है, वहां भी तकलीफ है, वहां पर भी राक्षस लोग आके हमला करते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं बहुत भारत में बहुत तकलीफ है, ऐसा करते हैं अमेरिका जाके सेटल हो जाते हैं, या कनाडा जाके सेटल हो जाते हैं, या यूरोप में जाके सेटल हो जाते हैं। तो क्या उनके जीवन में दुख दूर हो गया? नहीं, जीवन में दुख वैसा का वैसा है, पर अभी दुख बदल गया। पर पहले जो खड्डे थे रोड पे, अब वो खड्डे नहीं मिलेंगे, पर वहां पर अलग तरह की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अरे कब वापस भारत जाना पड़ जाएगा, यहाँ पर तो बहुत तकलीफ है, जॉब की बहुत खर्चे बहुत महंगे हैं। और थोड़े समय बाद में आता, अरे यार इससे अच्छा भारत में होते तो अच्छा रहता। तो हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। स्वर्ग जाते हैं, सोचते हैं स्वर्ग कितना अच्छा है, पर स्वर्ग में ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, वापस नीचे आना पड़ता है। नीचे आ गए तो सोचते हैं कब ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हम पर बहुत दया करके एक ऐसा मार्ग बताते हैं कि हम किस तरीके से संसार में रहते हुए कार्य भी करेंगे, पर हमको सुख और दुख दोनों का बंधन नहीं रहेगा। तो कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी जीवन में सुख भी नहीं आएगा, जीवन में दुख भी नहीं आएगा, तो जीवन बहुत निराश हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं नहीं, सुख और दुख की वजह से जीवन नीरस बनता है। सुख और दुख दोनों से मुक्त होकर हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय।
जितना हम भोग की अभिलाषा करते हैं उतना दुख हमारे साथ में फ्री में मिलता चला जाता है। जितना सुख के पीछे भागते हैं उतना दुख हमारे साथ इकट्ठा हो रहा है। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? न तेषु रमते बुधः। सुख मिला तो भी आराम से सहन करना है, दुख मिला तो भी आराम से सहन करना है। जैसे एक समुद्र के अंदर कभी तो बहुत बाढ़ आ जाती है, खूब सारा पानी आ जाता है, तो समुद्र फिर भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। ऐसे ही जीवन में जब सुख आए या जीवन में दुख आए, दोनों ही परिस्थितियों में हमको विचलित नहीं होना है। और विचलित नहीं होने का क्या टेक्निक है कि हम अपने आप को भगवान के ऊपर केंद्रित करें। जब भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं तो हम लोग व्यथित नहीं होते। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोलते हैं, फले सक्तो निबध्यते। जब हम परिणाम की इच्छा में फंस जाते हैं तो ही हम इस संसार में बंध जाते हैं। और जब परिणाम को भगवान के अर्पण करके चलते हैं तो बोला, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा मन शांत होता है तब वास्तव में हम प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल बोलते नहीं हैं, खुद भी करते हैं और हमको भी प्रेरणा देते हैं। जैसे कि 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं जब इस संसार में आता हूं तो इस तरीके से ही कार्य करता हूं। और हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमें इस संसार में कार्य करना है तो इस तरीके से करना है। भगवान जब बोलते हैं 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में, वहां बोला, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कोई भी कर्म मेरे को बांध नहीं सकता। ऐसा क्या खासियत है? तो भगवान बोलते हैं, न मैं कर्म फले स्पृहा। जो कार्य करता हूं उसके परिणाम में मेरी आसक्ति नहीं है। और इस तरीके से भगवान इस संसार में आके कार्य करते हैं और हमको भी प्रेरणा देते हैं। और इसी श्लोक में आगे बोलते हैं, इति माम यो अभिजानाति। जो इस तरीके से समझ जाता है तो क्या होता है? कर्म भीर न सबध्यते। जो इस टेक्निक से कार्य करता है वह भी संसार के बंधन में नहीं फंसता। तो यह है वास्तव में कौशल, बहुत बड़ी कला है कि संसार में रहते हुए सारे कार्य करना, पर सारे कार्य को करते हुए भी कार्यों का जो प्रतिक्रिया आती है उसमें नहीं बंधता। तो बहुत गजब की टेक्निक है, आप अपने जीवन में उतारिए। शुरू में लगेगा बहुत कठिन है, पर थोड़ा थोड़ा कार्य कीजिए भगवान को अर्पण करके। जब भगवान को अर्पण कर दिया है फिर बाद में उसके बारे में नहीं सोचना है, अरे ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, उससे अच्छा ऐसा होता तो वैसा कर लेता। एक बार भगवान को अर्पण कर दिया है और अब उसका कार्यक्रम खत्म हो चुका है, अगले कार्य पर हमको फोकस करना है। इस तरीके से हम लोग सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।